एक और जंग का मैदान सजने को तैयार। क्रिकेट दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। आज होगी दुबई में आसाब की जंग। शाहीन फिर करेंगे भारत को दंग। पाकिस्तानी नौजवान तारीख बनाने मैदान में उतरेंगे। 2021 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दोहराएंगे। साइम, फरहान, हारिस, फखर और नवाज सब अपनाएंगे जारहाना अंदाज। शाहीन, हारिस, अबरार और सुफियान भारतीय बल्लेबाजों का लेंगे इम्तिहान। क्रिकेट दीवानों का जोश 7वें आसमान पर। पाक भारत क्रिकेट दीवान की उरूज पर पहुंच गई। इट्स अ T20 फॉर्मेट, एनीथिंग कैन हैपन इस फॉर्मेट में। अगर लंबी क्रिकेट होती तो शायद मैं कहता कि पाकिस्तान में भी स्ट्रगल करे, मे बी, पर T20 में अभी वो जीत के आ रहे हैं, टूर्नामेंट भी जीते हैं, एंड आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस भी आया होगा उनको। Pitches are slightly different than Sharjah pitches, so we have a chance. Absolutely have a chance. पाकिस्तान के पास जीतने का मौका है। हमारे लड़कों को सिर्फ भारत के मैच का नहीं सोचना चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम की AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौमी क्रिकेटर्स को चाहिए एशिया का चैंपियन बनने का सोचें। फौरी नताइज नहीं आते, कौम को पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना होगा। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनका तो काम ही यॉर्कर पे हमें जितवाना है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल विशेस, हम पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। फखर तो ऐसे बड़ों मैचों का प्लेयर है, वही खेलेगा इंशाल्लाह। पाक भारत टाकरा, मदाहों को अपने हीरोज पर यकीन। कराची की लड़कियों को साइम अयूब से है उम्मीद। 9 लुक शॉट से दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा। मिस्ट्री स्पिन से विकेट गिराएगा। मदाहों को नए कप्तान सलमान अली आगा का एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है। कहा, सलमान आगा का अंदाज ही मैच जितवाने में मदद करेगा। पेशावर वालों ने शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ से उम्मीदें बांधी। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला। AY न्यूज पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों में पड़ेगा घुमसान का रन। हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बदामी की मेजबानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त। पूरा दिन क्रिकेट माहिरीन और शोबीज सितारों के साथ सिर्फ AY न्यूज पर। क्रिकेटर्स के साथ तमाशाई भी जज्बात काबू में रखें, वरना 22 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। दुबई पुलिस ने पाक भारत टाकरे से पहले खबरदार कर दिया। पुलिस हुकाम ने हिदायत जारी की, स्टेडियम में तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ताना रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाशाई खेल के दौरान मुस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। गुफ्तगू के दौरान खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार। फरीकैन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शिरकत के लिए कतर जाएंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कतर का दौरा करेंगे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास पाकिस्तान की शिराकत से बुलाया गया है। इसराइल के फ़ज़ाई हमले, फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, गज़ा पर इसराइली कब्जे की कोशिशें इजलास के एजेंडे का हिस्सा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो इसराइल रवाना। इसराइल से मुलाकात करेंगे। कहते हैं सदर ट्रंप चाहते हैं तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा किया जाए। हमास के खतरे को बेअसर किया जाए ताकि आगे बढ़ सके। हमास को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल को हमास के खिलाफ दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। गजा में इंसानी बहरान संगीन है और इमदाद में शफाफियत नागुज़ीर है। गजा की बहाली तक शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल होना होगा। उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को इसराइली रद्द-ए-अमल से खबरदार किया।
पंजाब में तबाही मचाने के बाद आबिर अली ने सिंध का रुख कर लिया। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 6 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,88,890 क्यूसेक और कोटी बैराज पर पानी की आमद 2,61,399 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल न लिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। अगस्त के बिलों की वसूली रोकने की हिदायत कर दी। कहा मुतासरीन के बिजली बिलों से मुतालिक तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF से मामला तय पाने के बाद पैकेज का हतमी ऐलान होगा। जिन मुतासरीन से अगस्त का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाएगा। मुश्किल वक्त में अवाम के जख्मों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की घर वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में तबाही मचाने के बाद आबिर अली ने सिंध का रुख कर लिया। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 6 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,88,890 क्यूसेक और कोठी बैराज पर पानी की आमद 2,61,399 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाक फौज के मजीद 19 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। केपी में फितना खारिज के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयां। फोर्सेस ने 45 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला लोअर दीन लाल किला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं। एक का इंतखाब कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों का साथ है, उनकी पुष्पनाई करनी है। हमें पर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खारिजी दहशतगर्द या पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। बन्नू के दौरे पर गुफ्तगू में कहा सिपह सलाह सैयद आसिम मुनी की क़यादत में खवारिज और भारतीय प्रॉक्सीज को सफाए हस्ती से मिटाने के लिए तैयार है। अमन कायम किए बगैर ये कौम और फौज चैन से नहीं बैठेगी। जो भी मुमकिन होगा करेंगे, मिलकर फैसले करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद इन फैसलों पर फौरी अमल दरामद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनी के साथ बन्नू का दौरा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा की। CMH में जख्मियों की अयादत भी की। जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है। उनकी पुष्पनाही हिंदुस्तान कर रहा है। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इजलास में इत्तेफाक पाया गया गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द अज जल्द इनखला इंतहाई अहम है। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। एक्स पर पैगाम में लिखा केपी में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमारे जरी जवान बेटे शहीद किए। उनके जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला समेत PTI लीडरशिप का कोई फर्द शरीक न हुआ। PTI किसके साथ है? हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? इसराइल के जो एक्शंस उन्होंने जो कतर में किए, इजरायली रिप्रेजेंटेटिव उसमें दूसरी चीजें लाने की कोशिश करते हैं। जो मेन एजेंडा है उस पर बात नहीं करते और दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं कि जी इस वजह से ये सिचुएशंस डेवलप हुई हुई है। इसराइली मंदूब सलामती कौंसिल में असल एजेंडे पर बात नहीं करता, वक्त जाया करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सवाजिह में गुफ्तगू। कहा फलस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता पर बात हो तो इसराइली मंदूब डायरेक्शन बदलता है। फलस्तीन के मसले पर आलमी सतह पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। इसराइली कार्रवाइयों की वजह से अमरीका पर भी दबाव बढ़ा है। इसराइल ने कतर में हमला करके मुज़ाकरात के अमल को सबूताश किया। पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह और पूरी दुनिया बखूबी आगाह है।
सदर ट्रंप ने रूस पर सख्त पाबंदियों के लिए नेटो के सामने शर्त रख दी। सोशल मीडिया पर नेटो इत्तेहाद के नाम खत में लिखा, नेटो में शामिल ममालिक रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दें, तब अमेरिका रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाएगा। रूस के खिलाफ नेटो की जीत में कुछ ममालिक की दिलचस्पी नहीं, ये मेरी जंग नहीं, बाइडेन और जेलेंस्की की जंग है। मेरा मदद करने का मकसद रूसी और यूक्रेनी जिंदगियां बचाना है। रूस ड्रोन भेजकर जंग को यूरोप तक बढ़ाना चाहता है। सेंट्रल लंदन में नस्ल परस्तों का तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहरा। नस्ल परस्तों के तारकीन वतन को वापस भेजने के नारे। नस्ल परस्तों के खिलाफ जवाबी मुजाहरा। स्टैंड अप टूरिज्म के मुजाहरे, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मुजाहरीन का कहना था बरतानिया की तामीर और तरक्की में तारकीन वतन का बड़ा किरदार है। कराची गोरंगी मदीना कॉलोनी में शादी के रोज दुल्हा का मुबैना अगवा, वालिद ने मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक जहांजेब 11 सितंबर को शादी के रोज शाम 6 बजे मोटरसाइकिल पर सैलून गया था। सैलून से दूसरे बेटे को कॉल आई, बताया जहांजेब सैलून नहीं पहुंचा। जहांजेब को अगवा कर लिया गया है, पुलिस बाजियाब कराए। कराची के इलाके गडाब में छोटा गेट के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जान बहक। बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ में ट्रैफिक हादसे में जान बहक अफराद की तादाद 3 हो गई, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा सड़क पर फिसलन के बाइस पेश आया। ट्रेलर के नीचे फंसे जख्मी और एक लाश को सख्त जिद्दोजहद के बाद निकाला जा सका। ऑपोजिशन को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन अब दूंगा। छिछोरे लोग मुनाफकत से बाज आ जाएं। ये रोज 11 बजे आकर हर जाविये से झूठ बोलते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कुछ शरारती मामलात खराब करते हैं। बारिशों से पहले सड़कें उधेड़ दी गई। मेयर कराची के दौरे के दौरान अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। सहाफी बाल बाल बचे। लिफ्ट तीसरी मंजिल से गिरकर पहली मंजिल पर आकर फंसी। चंद लम्हे कबल मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी उसी लिफ्ट में सवार हुए थे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची के इलाके जैकब लाइन गार्डन FC एरिया की डिस्पेंसरियों का दौरा। कहा डिस्पेंसरियों को डे केयर सेंटर्स में अपग्रेड और 24 घंटे फाल किया जाएगा। बड़े अस्पतालों पर बोझ कम होगा। मराकज़ सेहत फाल हों तो बड़े अस्पताल पेचीदा अमराज पर ज्यादा तवज्जो देंगे। अबू धाबी में एशिया कप का दिलचस्प मुकाबला श्रीलंका के नाम। बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर निसानका की निस्फ सेंचुरी। मशहारा ने 46 रन बनाए। मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 139 रन बनाए थे। और पाक भारत मैच से कबल सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। भारतीय फैंस के बायकॉट के मुतालबे पर पाकिस्तानी मद्दाहों के चुटकुले। IPL फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स को मैच के पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो गायब करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तानियों ने खाली जगह पर राफेल, अभिनंदन, सेक्स ज़ीरो समेत मुख्तलिफ तंजिया तस्वीर लगा दी। कराची किंग्स का भी करारा जवाब। ऐसा पोस्टर शेयर किया जिसमें सेक्स ज़ीरो नुमाया था।